जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, सैटरडे आज 28 तारीख सैटरडे 12:25 हो गई आफ्टरनून की। 12:25 यहाँ पे आप देख सकते हो कर्सर के पास। सैटरडे 12:25। चलिए आज डिस्कस करते हैं आने वाली वीक के लिए क्या हो सकता है। हाँ, याद रखिएगा लाइक्स के बटन मैं मंडे को चेक करूँगा। इसमें 2000 तक आ जाएंगे तब तो मैं मंडे को आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। देखिए यहाँ पे एक तेजी पकड़ लिया मार्केट ने। ये जो बॉक्स था, ये जो बॉक्स था, इससे अच्छा खासा ब्रेकआउट आ गया। और आप पिछले 3 दिन कंटिन्यू ग्रीन कैंडल देख रहे हो। पिछले 3 दिन कंटिन्यू ग्रीन कैंडल। और हमने फ्राइडे को $654 का हाई बना दिया। और 637 की क्लोजिंग आई है। अब लोगों का सवाल, सर यहाँ पे मंदी करें या तेजी करें, क्या ऑल टाइम हाई आ सकता है कि नहीं? मुझे लगता है आ भी सकता है। तो मुझे जो दिख रहा है मैं आपको अभी पूरा डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो को बड़े ध्यान से देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बिना स्किप किए देखना। और आपको पहले से ही बोल देता हूँ, संडे जो है वो लास्ट डे है। 1 साल का 6,000 रुपया और लाइफ टाइम का 20,000 रुपया। ग्रुप जो होगी वो टेलीग्राम में होगी, याद रखिएगा, व्हाट्सएप पे नहीं है। 1 साल आपका 1 साल काउंट होगा 1 जुलाई 2025 से लेके 30 जून 2026। और लाइफ टाइम का पूरा लाइफ टाइम 20,000 उसका है। मंडे से यानी कि 30 तारीख से फीस हो जाएगी। ये 6,000 की जगह 8,000 हो जाएगी 1 साल की। और लाइफ टाइम की 20,000 की जगह 30,000 हो जाएगी। लाइफ टाइम की हर मंडे 10,000 रुपया बढ़ती जाएगी। इस मंडे को 30,000 हो जाएगी, उससे अगले मंडे को 40,000 हो जाएगी, उससे अगले मंडे को 50,000 हो जाएगी। ये याद रखिएगा लाइफ टाइम की। और ये लास्ट में जाके 1.5 लाख पे रुकेगी। ये मैं फाइनल डिसीजन है। संडे तक 20,000 में ले सकते हो, मंडे से 30,000, उससे अगले मंडे में लोगे तो 40,000, उससे अगले मंडे में लोगे तो 50,000 लाइफ टाइम का। ये 1 साल का 8,000 है मंडे से। लेकिन आज और संडे तक 6,000 और 20,000। ठीक है, सबके लिए व्हाट्सअप करना आपको 63595 पे, 63595 पे अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, ये तीनों चीज़ व्हाट्सअप करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। इनके बिना आपको जवाब नहीं मिलेगा। भूल से भी पहले पेमेंट मत कर देना, न तो आपको सर्विस मिलेगी ना आपको कोई रिफंड मिलेगा। ठीक है, और भूल से भी फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल या व्हाट्सअप कॉल किए लाइफ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाओ। चलिए देखिए, एक बहुत बड़ी तेज़ी का संकेत आ रहा है। अब हमको देखना कि तेज़ी और कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी हम 10 EM में अगर हम देखना चाहें निफ्टी का, वो है 25,194 पे। निफ्टी का 10 EMA की वैल्यू है 25,194 और 20 EMA की वैल्यू है 25,030। दोनों से काफ़ी ऊपर है क्योंकि हमने फ्राइडे को कहाँ पे क्लोजिंग की? 637 पे, 637 पे क्लोजिंग की है। 654 का हाई बनाया, 637। और अगर मैं इंडिकेटर्स पे ध्यान दूँ
तो RSI 67 है, वेल विद इन कंट्रोल, अभी भी बढ़ने की जगह है निफ्टी में। RSI 67.72 है, डेली RSI 67.72 है, बढ़ने की जगह है। स्टॉकेस्टिक 96 पे है, 300-400 पॉइंट तो आराम से बढ़ सकता है। ADX पूरी तरह से ट्रेंड बुलिश बोल रहा है, लेकिन ट्रेंड बताने लायक ही नहीं है क्योंकि 18 के 20 के नीचे है। ठीक है, MACD बुलिश है, बुलिश डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस 48 पॉइंट का डाइवर्जेंस है सिग्नल लाइन और MACD लाइन में। सिग्नल लाइन की MACD लाइन की वैल्यू 205 है, सिग्नल लाइन की वैल्यू 156 है। तो सारे इंडिकेटर्स तेजी का ही सिग्नल दे रहे हो। अभी भी 400 पॉइंट 300-800 पॉइंट की जगह आराम से दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर ऐसा नहीं हो गया कि इतना ओवरबॉट हो गया कि तुरंत गिर जाए। ठीक है, तो ये हमने इंडिकेटर चेक कर लिया। अब देखते हैं FIs DIs के फिगर। तो फ्राइडे के जो FIs के फिगर, DIs ने 590 करोड़ बेचा, 588.93 करोड़ बेचा, और FIIs ने 1397 करोड़ का खरीदा। तो आप देखो हमारे नाराज फूफा जी अब बाइंग पे आ गए, ये सेलिंग से बाइंग पे आ गए। फ्राइडे को भी FIs ने, DIIs ने, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 589 करोड़ का बेचा, और FIIs ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 1397 करोड़ का खरीदा। ठीक है, कैश मार्केट में। ये कैश मार्केट का डाटा है, NSE की वेबसाइट है। ठीक है, अब इसको तो बंद ही कर देता हूँ। अब आपको मैं थोड़ा F&O का भी डाटा दिखा देता हूँ। F&O सेगमेंट में क्या है, कैश मार्केट में 1397 करोड़ की बाइंग की है FIs ने, और DIs ने 589 करोड़ की सेलिंग की है फ्राइडे। तो आप देखो फूफा जी, अचानक आपने देखा थर्सडे को 12,000 करोड़ की बाइंग की थी उस दिन। तो एक गजब फिगर आ रहे हैं बाइंग के। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो FIs जो इतने दिन पूरे जून महीने में सेलिंग में थे, वो अचानक अब बायर बन गए, कैश मार्केट में भी और डेरिवेटिव मार्केट में भी। डेरिवेटिव मतलब F&O, डेरिवेटिव का मतलब होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ठीक है, कैश मार्केट को कैपिटल मार्केट भी बोलते हैं, और फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट को डेरिवेटिव मार्केट बोलते हैं। तो ये देखिए इसका डाटा है, क्या बोलते हैं, F&O का। ये फोटो दिखा रहा हूँ जो मैं, अभी क्लियर हो जाएगी 2 मिनट में। इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो देखो, आप देख सकते हो ये 27 जून का डाटा है। सत्ताईस जून 2025। ये 3 नंबर वाला रेड वाला FIs के 3400। देखिए 2 दिन पहले FIs के कितने शॉर्ट थे, 1,07,000 कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपायरी वाले दिन घट के कितने हो गए, 34,967 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। कल 1,000 कॉन्ट्रैक्ट, 1,400 कॉन्ट्रैक्ट और घट गए शॉर्ट में। अब 33,518 कॉन्ट्रैक्ट की शॉर्ट है FIs की। ठीक है, इंडेक्स कॉल में FIs के पास 1,57,000 कॉन्ट्रैक्ट थे 2 दिन पहले। डे बिफोर यस्टरडे 73,000, और कल तक रह गए 43,000। यहाँ थोड़ा सा इन्होंने कॉल ऑप्शन घटाया है, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर के शॉर्ट अच्छे खासे घटा है। ये इंडेक्स पुट में भी इनकी पोजीशन घटी है, 1,81,000 थी लॉन्ग में, पुट लॉन्ग थे। उसके बाद एक दिन पहले 76,000 हो गए, और कल घट के 40,000। तो ये पूरी तरह से बुलिश पोजीशन हो गई, क्योंकि पुट गया, कॉल भी घटे, और फ्यूचर्स में शॉर्ट भी घटे। ठीक है, तो ये बुलिश ही पोजीशन मानूंगा मैं।
और देखो आप स्टॉक फ्यूचर में 15,50,000 कॉन्ट्रैक्ट थे लॉन्ग 2 दिन पहले। एक दिन पहले लॉन्ग थे 15,96,000 कॉन्ट्रैक्ट, और कल 16,28,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग हो गए स्टॉक फ्यूचर्स में। ठीक है, तो ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ इन ए नटशेल एफ आईज के बाइंग का आंकड़ा। यहाँ पे मैं आपको समरी भी दिखा देता हूँ। ये समरी है, समरी आप देख सकते हो। स्टॉक फ्यूचर इन्होंने 5,871 खरीदा, इंडेक्स फ्यूचर इन्होंने 569 खरीदा, इंडेक्स कॉल ये शायद लिखने में भूल हो गया, मुझे लगता है ये, हाँ सही है, सही है। इंडेक्स कॉल में 1,12,000 लिख रहा है, ये गड़बड़ है। ओ ये प्रो का दिखा रहा हूँ, सॉरी, एफ आईज का ही रहा, एफ आईज का ही है। स्टॉक फ्यूचर 31,000 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे, इंडेक्स फ्यूचर 1,1450, इंडेक्स कॉल 30,000 बेचे, और इंडेक्स पुट 36,000 बेचे। तो पूरी तरह से मैं पोजीशन को 3 बुलिश 1 बियरिश, तो ये पूरी तरह से एफ आईज बुलिश है। ठीक है, और कैश मार्केट में भी इन्होंने खरीदा। तो ये भी बंद करता हूँ। अब आ जाता हूँ असली चीज़ पे, चार्ट पे। तो चार्ट में आप देखिए क्या बुलिश मोमेंटम बना है। अगर आप देखोगे 13 जून को हम लोग कहाँ खड़े थे, 24,473 पे, 24,473 पे 13 जून को खड़े थे, 24,473 पे, और 27 जून को कहाँ पहुँच गए, 25,654, 1200 पॉइंट भाग गया 13 जून से लेके 27 जून में, 1200 पॉइंट। और देखो ये तेजी, देखो आप इस तेजी को आप क्या बोलोगे भाई। यहाँ कोई भी, ये देखिए ये 21,743.65 का लो था, ये 7 अप्रैल का लो है, 7 अप्रैल का। इसके बाद तेजी हुई हुई हुई, आप देखो यहाँ पे कोई भी बड़ा करेक्शन नहीं है, ये तेजी होते जा रही है, होती जा रही है, होते जा रही है, बड़ा करेक्शन एक भी नहीं आया। और 21,743 से इंडेक्स कहाँ पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया, 25,654 फ्राइडे का है। ये 7 अप्रैल का लो है, 7 अप्रैल का लो है, 7 अप्रैल 2025 का लो है। और ये कल का हाई है, फ्राइडे का। तो आप देखो कितनी तेजी हो चुकी है अभी तक, एक 9, 3,911 पॉइंट भाग गया निफ्टी 7 अप्रैल से लेके कल तक। और कोई भी बड़ा करेक्शन 5% का नहीं है कहीं पे भी। लेकिन अभी भी जगह है, जो मैंने आपको इंडिकेटर से दिखाई। अब देखो ये 27 सितंबर को ऑल टाइम हाई था निफ्टी का 26,277, यहाँ पे आपको हाई दिखेगा, इस जगह देखना आप लोग, इस जगह जहाँ पे मैं कर्सर कर रहा हूँ, 26,277 का हाई था 27 सितंबर 2024। क्या हाई था, 26,277। ये हमारा ऑल टाइम हाई था ATH। ये कब बना था हमारा, 27 सितंबर 2024 में। अब हम कहाँ पहुँच चुके हैं अभी तक, 25
654 तक पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से ये ऑल टाइम हाई कितनी दूर है? ज़्यादा से ज़्यादा 600 पॉइंट की दूरी है, 600 पॉइंट से ज़्यादा दूर नहीं है, 620-30 पॉइंट की दूरी है। बैंक निफ्टी ने तो कई बार बना दिया ऑल टाइम हाई, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये तेजी कितनी हो सकती है ये हम लोग कोशिश करते हैं निकालने की। तो रिसेंट जो फॉल आई थी, अगर आपको याद होगा तो 25 मार्च को हाई था 25 मार्च को निफ्टी का हाई था 23,869, 23,869 25 मार्च को हाई था, और 7 अप्रैल को लो बना 21,743। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? ये 25 मार्च का हाई था और ये 7 अप्रैल का लो था। ये कैलकुलेशन क्यों समझा रहा हूँ? मजाक करने के लिए नहीं समझा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा अभी। 2126 पॉइंट की फॉल आई थी 25 मार्च 2025 से लेकर 7 अप्रैल में, बहुत ही छोटे दिन में, टाइम में ये 2126 पॉइंट की फॉल आई थी। अब यहाँ से जो तेजी हुई है वो अभी तक हो गई है 3911 पॉइंट की। 2126 पॉइंट गिरा, लेकिन उसके बाद तेजी कितनी हो चुकी है? 3911। तो नियम से तो 2126 का डबल तो बढ़ना ही चाहिए। जब 3911 पहुंच गया तो 2126 का डबल हो सकता है। तो यानी कि तो अभी एक टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है 25,995 होता है डबल। ये जो फॉल आई थी, ये 2100 यहाँ से लेके यहाँ तक की जो फॉल आई थी 2126 पॉइंट की, तो ये पूरी रिकवरी हो गई। अब इसका डबल करना हो तो कहाँ तक पहुँचेगा? यहाँ तक 25,995, ये डबल होता है। ऑलरेडी 178.6% बढ़ चुका है निफ्टी, और इसके ऊपर 2 बार क्लोजिंग आ गई है। देखिए, ये 161% होता है 25,183, इसके ऊपर है हम 178.6% होता है। ये जो फॉल आई 2126 की, इसका 178.6% होता है 25,540। इसके ऊपर भी हम 2 बार क्लोज कर चुके हैं, थर्सडे और फ्राइडे दोनों दिन। तो अगला टारगेट क्या बनेगा? 25,995। यहां तक निफ्टी जा सकता है दोस्तों। और अगर इसको क्रॉस किया, सुन लीजिएगा, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, अगर इसको क्रॉस कर दिया तो फाइनल टारगेट क्या बनेगा निफ्टी का? फाइनल टारगेट, ये मैं फाइनल क्यों बोल रहा हूं? इसके ऊपर भगवान की भी ताकत नहीं है उसके ऊपर और तेजी ला दे। फाइनल टारगेट क्या बनेगा? 27,309। लेकिन उसके लिए क्लोजिंग किसके ऊपर आनी पड़ेगी? 25,995 के ऊपर। 27,309 का फाइनल टारगेट हो सकता है। इससे ऊपर का टारगेट दुनिया की कोई ताकत नहीं ला सकती। लेकिन अभी तो हम 27,309, ये कब आएगा? अगर हम 26,000 के ऊपर क्लोज कर दिए, अगर हम 26,000। लेकिन फिलहाल टारगेट क्या बन रहा है? क्योंकि हम 178.6% को ऑलरेडी 2 दिन लगातार इसके ऊपर क्लोजिंग कर चुके हैं। कब? थर्सडे को क्लोजिंग आई थी, आपको याद होगा 549 पे, यानी कि इससे ऊपर है। और फ्राइडे को क्लोजिंग आई है 637, दोनों दिन हम इसके ऊपर कर चुके हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या बनता है? 25,995। इसके नज़दीक ही आपको शॉर्ट करना। शॉर्ट अगर करना भी है तो ये लेवल आने दो, यहाँ पे आपको शॉर्ट करना।
25995, 25995 इसके नज़दीक आएगा तब जाके शॉर्ट करना है। पहले अभी शॉर्ट मत करिए, क्योंकि ये 25,540 के ऊपर 2 दिन लगातार क्लोजिंग कर चुका है। तो अगला टारगेट के नज़दीक आएगा तब जाके शॉर्ट करना है, क्योंकि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाए तो फिर अगला टारगेट कितना होगा, 27,309। ये निफ्टी का फाइनल टारगेट होगा। इससे ऊपर किसी की दुनिया की ताकत नहीं इससे ऊपर ले जाए निफ्टी को, ठीक है। लेकिन अभी इसकी बात करना ना बेवकूफ़ी है। अभी हम बात कर रहे हैं 25,995। ये हमारा नेक्स्ट वीक में टारगेट रहेगा। इसके नज़दीक आते मैं शॉर्ट मारूंगा, मैं आपको बोल दिया। मैं 950 के आसपास ही शॉर्ट मार दूंगा, 950 के आसपास। तो किसी को भी शॉर्ट करना है, जो लोग बहुत एग्रेसिव रिस्क टेकर है वो 25,850 के आसपास शॉर्ट मार देना। जो लोग एकदम एग्रेसिव रिस्क टेकर है, जो लोग आराम से देखभाल करके शॉर्ट करना चाहते हैं, वो 990 के आसपास आने दीजिए, 950 को क्रॉस करने दीजिए, तब जाके शॉर्ट करिए। मुझे नहीं लगता 26,000 को क्रॉस करेगा। अभी पहले एक करेक्शन आएगा। पहले निफ्टी कहाँ तक जाएगा, 25,995 तक जाएगा या 26,000 तक जाएगा। उसके बाद 27,300 का टारगेट अभी नहीं खुलेगा। सपोज ये 26,000 है, यहाँ से निफ्टी घूम के वापस इस जोन में जब आएगा तब जाके हमको बाई करना है। फिर यहाँ से रिवर्स होके वो 27,000 की रैली में, ये 26,000 के नज़दीक, 26 के यहाँ से नीचे आना स्टार्ट होगा और 25,200 तक आएगा, 200 या 300 तक आएगा, और यहाँ से फिर रिवर्स होके 27,309 तक जाएगा। या फिर यहाँ से मंदी भी आ सकती है, लेकिन अभी 26,000 के नज़दीक सेल करना ही बनता है। वहाँ पे बाई मत करिए। मतलब निफ्टी का अगला टारगेट क्या है, 25,995। ये 25,995 कैसे आया, मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखा सकता हूँ। कैसे, यहाँ से यहाँ तक की फॉल 2126 पॉइंट की आई, तो 2126 इंटू 2 कर लीजिए आप, कितना होता है, 6 2 12, 5 2 4252 है ना, 4252 होता है। और लो कितना था, 7 अप्रैल का लो कितना था, 21,743। ये 7 अप्रैल का लो था, उसमें 4252 जोड़ दीजिए, क्या आंसर आएगा आप देख लीजिए। आया कि नहीं, 25,995। ये टारगेट बनता है। समझ में आ गया आप लोग को। तो मेरा कैलकुलेशन, मेरा वीडियो पसंद आया। मैं मंगल से दंगल बोल रहा था, लेकिन मुझे लगता नहीं है मंगल से भी गिरावट आएगी तुरंत। पहले निफ्टी इसके नज़दीक पहुंचे, जो लोग एग्रेसिव है वो 850 पे शॉर्ट करना। हो सकता है 900 नहीं भी जाए, यहाँ नहीं भी जाए, लेकिन जो लोग सेफ खेलना चाहते हैं वो 950 से लेके 26,000 आए उसके बीच में शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट ही करना है, क्योंकि एक बार निफ्टी 26,000 के नज़दीक जाके इस जोन में आएगा, 25,200 से 300 के बीच में आएगा, वहां फिर से बाई करना, क्योंकि अगला टारगेट फिर 27,309 का है, अगर 25,100 के नीचे क्लोज नहीं करे तो, ठीक है। तो मुझे
मंडे को भी तेजी लग रही है। एक बार 800 तो कंफर्म ही जाएगा, बाकी देखते हैं और क्या हो। तो वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक के बटन दबाइएगा। जिसको सर्विसेज ज्वाइन करनी कर लीजिएगा। कल संडे को क्लासेस भी है, तो जिनको क्लासेस ज्वाइन करनी है 10,000 में क्लासेस है। जूम ऐप पे होती है क्लासेस, और टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड किया जाता है। उसमें आपको जूम ऐप का आईडी पासवर्ड भी मिलता है, और जो क्लास होती है उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी उस टेलीग्राम ग्रुप में डलती है, ताकि आप कभी भी कोई क्लास आपसे मिस हो जाए तो आप रिकॉर्डिंग देख के कैचअप कर सकते हो। हर संडे को खाली क्लास होती है। 10,000 फीस है। अगली क्लास जब भी अनाउंस होगी उसकी 1 लाख होगी फीस। जय जिनेंद्र, जय